नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव का प्रयोग। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो कहानियों और चित्रों का प्रयोग सबसे प्रभावशाली होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? उपयोगिता विज्ञान, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान। भाषा विज्ञान की उपयोगिता विज्ञान की शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? शब्दावली व्याकरण बुद्धि, परवाह सटीकता बुद्धि, दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में भाषाई मौखिक बुद्धि भाषा से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे? क्रिया वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गणना वैकल्य। लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है उसे लेखन वैकल्य कहेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चामस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? भौतिक अनुक्रिया, अंतर्जात, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, बाह्य। चामस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? वार्तालाप विधि, निर्देश विधि, लेक्चर विधि, आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि आगमन विधि है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, कविता वाचन। भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है कक्षा में नाटक करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? प्रतिवेदन लेखन, औपचारिक लेखन, निबंध लेखन, अनौपचारिक लेखन। सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास अनौपचारिक लेखन हो सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? स्वाभाविक और अवचेतन में है, भाषा प्रक्रिया है, सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक और सुविचारित है। भाषा अर्जन के बारे में सही है, स्वाभाविक और अवचेतन में है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? डिसलेक्सिया, मुद्रित समृद्ध परिवेश, ध्वनि विज्ञान।
भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, ध्वनिक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है, जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है, जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा है जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? सकारात्मक पुनर्बलन, मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम निवेश। भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य, वार्षिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, मध्य सत्रांत परीक्षा। अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? यह भाषा की व्याकरण को जानना है या निर्धारित अवधारणा है, इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। भाषा जागरूकता के बारे में सही है, इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मिश्रित अधिगम कौन सा है? पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण, भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग, व्याकरण अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण, एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना। मिश्रित अधिगम है पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है सामाजिक, युक्तजन्य, साहचर्यजन्य, सुमेलन। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है युक्तजन्य। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? अक्षरों को पढ़ना, कठिन वाक्य को पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना, समझ के साथ पढ़ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से तात्पर्य है समझ के साथ पढ़ना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? खिलौने, साहित्य, क्रिया, बाल कविताएं। समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में साहित्य का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास ... से ... तक होता है। आत्म केंद्रित से सामाजिक, सामाजिक से आत्म केंद्रित, निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकृत। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु का चयन,
पुस्तक में चित्रों का स्थान, पुस्तक की वर्तनी। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष है विषय वस्तु का चयन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।